देश में सबसे ज्यादा करप्शन करने वाली बीजेपी ने कानून व्यवस्था को और करप्शन को जो इश्यू बनाया है, उस बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि इतनी जबरदस्त महंगाई हो गई पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की। तो पेट्रोल डीजल इसलिए महंगा हो गया कि जितनी प्राइवेट पेट्रोल कंपनियां हैं, आप उनको फायदा पहुंचाने के लिए तो पेट्रोल डीजल को सस्ता नहीं कर रहे। राजस्थान एकमात्र स्टेट ऐसा है जहां पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है, जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए हैं। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी वालों का विवेक मर गया। बीजेपी ये नहीं बता रही कि केंद्र की बीजेपी की सरकार ने 9 वर्षों में क्या किया। वो बीजेपी राजस्थान का भला नहीं कर सकती। हफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन गोगोई साहब और स्क्रीनिंग कमेटी के सभी मेंबर्स, स्टेट प्रेसिडेंट और प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनकी आपस में बातचीत हुई है। लोग जानते हैं कि राजस्थान में जनता का हमारे साथ आशीर्वाद है, हमारे काम की चर्चा है, वेलफेयर का और जो डेवलपमेंट का काम हुआ राजस्थान की सरकार का, उसकी चारों तरफ चर्चा है। और आप खुद इस बात को जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा करप्शन करने वाली बीजेपी ने कानून व्यवस्था को और करप्शन को जो इश्यू बनाया है, उस बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि इतनी जबरदस्त महंगाई हो गई पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की। तो पेट्रोल डीजल इसलिए महंगा हो गया कि जितनी प्राइवेट पेट्रोल कंपनियां हैं, आप उनको फायदा पहुंचाने के लिए तो पेट्रोल डीजल को सस्ता नहीं कर रहे। तो आप खुद मिले हुए हो प्राइवेट कंपनियों से। ये बीजेपी वाले जो कानून व्यवस्था को और जो करप्शन को मुद्दा बनाते हैं, राजस्थान एकमात्र स्टेट ऐसा है जहां पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है, जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए हैं, जहां पे पेपर लीक के मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है, जहां की कानून व्यवस्था एमपी, यूपी, हरियाणा से 100 गुना अच्छी है। बीजेपी खुद की गलतियों को छुपाने के लिए, क्योंकि बीजेपी अपनी कोई उपलब्धि बताती नहीं है केंद्र सरकार की कि बीजेपी ने इन 9 वर्षों में क्या किया। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। डॉलर पिट गया, डॉलर भारी पड़ गया रुपए के ऊपर, रुपया पिट गया डॉलर के मुकाबले। तो आप तो कह रहे थे डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करेंगे, डॉलर के मुकाबले रुपया फेल हो गया और डॉलर मजबूत हो गया तो बीजेपी की सरकार फेल हो गई। आपने सबसे ज्यादा कर्जा ले लिया, आपने नोटबंदी कर दी, फिर भी ना तो काला धन आया, ना लोगों के वादे आप पूरे कर पाए। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। टमाटर, लाल टमाटर इतना महंगा हुआ कि लोगों के चेहरे लाल हो गए, सब्जी खरीद नहीं सकता। आटे और आपने पराठे पर टैक्स लगा दिया। जब आप आटे और पराठे पर जो बीजेपी की सरकार टैक्स लगा सकती है, देश का भला नहीं कर सकती। आज स्क्रीनिंग कमेटी में यही बात हुई है कि इनके इश्यूज जितने भी हैं, जो झूठ बोल रही है बीजेपी, जो झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कर रही है, उस पर कैसा एक्शन प्लान होना चाहिए और हमारे कैंडिडेट उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सब पर अभी डिस्कस चल रहा है। अभी फर्स्ट मीटिंग इनके साथ हुई है, तो किस क्राइटेरिया से राजस्थान जीता जा सकता है। इस वक्त 156 का टारगेट हमारी कांग्रेस की सरकार का है, उस पर हम काम कर रहे हैं। समर्थन हमारे साथ है जनता का, सारे इश्यूज पर बात हो रही है। गांव, गरीब, खेत खलियान के लिए हमने काम किया है, उस काम को लेकर हम जा रहे हैं। आपको पता, अभी तक तो हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स जिलों में जा रहे हैं। मुझे खुद को कल दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर जाना है, वहां सबकी सुननी है। वो सारी रिपोर्टें आ जाएगी, उसके बाद स्क्रीनिंग प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठेगी, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी। तो अभी तो प्राथमिक स्तर पर ये सारी चर्चा शुरू हुई है। ऐसे में ये भी चर्चा हो रही है क्राइटेरिया क्या है, यूथ को भी मौका दिया जाए, महिलाओं को भी मौका दिया जाए और सबसे बड़ा आधार जीत का आधार बने, क्योंकि जीतना सबसे पहले जरूरी है। तो ऐसे फेस जो जनता में पॉपुलर है, जनता जिनको पसंद करती है, जो जनता की आवाज को समझते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाने की कांग्रेस तैयारी करे। इसलिए मैं आज कह रहा हूं बीजेपी वालों को कि जो डायलॉग बाजी मार रहे हो, जितना कूद कर बोल रहे हो और ऊपर मुंह करके बोल रहे हो, सुन लेना। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी वालों का विवेक मर गया, इसलिए वो अपना काम नहीं बता रहे, सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बोल रहे। जितना कांग्रेस के ऊपर बीजेपी बोलेगी उतना कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी वालों के लिए चर्चा है राजस्थान में कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस के ऊपर बोलती है, राहुल गांधी पर बोलती है, मुख्यमंत्री पर बोलती है, लेकिन खुद के ऊपर नहीं बोलती कि उन्होंने क्या किया। कुछ बड़े नेता अभी ऐसा कोई भी चर्चा नहीं है सीट बदलने की, ये तो उस स्तर पर होता है जब सब कुछ डिस्कस हो जाता है। अभी ऐसी कोई चर्चा
सीट बदलने की नहीं आई है मीटिंग में। आप खुद जानते हो, मैं खुद मीटिंग में बैठता हूं। ऐसा कुछ भी अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी की रणनीति से हम नहीं डर रहे हैं, क्योंकि हमारी रणनीति वेलफेयर की और डेवलपमेंट की। हम तो जन कल्याण और विकास के मॉडल पर काम कर रहे हैं, और बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे के मॉडल पर काम कर। तो बीजेपी ने तो प्लान किया बीजेपी कार्यालय में बैठकर कि ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलना है, ज्यादा से ज्यादा दंगे फसाद फैलाने के भाषण देने हैं, ज्यादा से ज्यादा टारगेटिव स्टेटमेंट देना है, ज्यादा से ज्यादा जहां पे दंगा करा सकते हो दंगा कराओ। तो बीजेपी जो दंगे की प्लानिंग कर रही है, वो प्लानिंग पहले हमने रामनवमी को फेल की, फिर हनुमान जयंती को फेल की, क्योंकि राजस्थान की जनता समझ गई कि इनके पास कोई उपलब्धि और काम बीजेपी बताती नहीं कि उसने क्या किया। बीजेपी तो करती है, चुनाव के दौरान भी दंगे करा सकती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। इसलिए राजस्थान की जनता अलर्ट मोड पर है। जब इस वक्त तो जनता हमारी तरफ से चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी क्या करेगी जब जनता ही खड़ी हो गई बीजेपी से लड़ने के लिए? क्योंकि बीजेपी ये नहीं बता रही कि केंद्र की बीजेपी की सरकार ने 9 वर्षों में क्या किया। वो बीजेपी राजस्थान का भला नहीं कर सकती। हमारा काम तो घर घर में है। घर में घुस गया, ढाणी में घुस गया, खेत में घुस गया, किसान के परिवार, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, सब जगह हमारा काम बोल रहा है। तो हम तो काम के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे के आधार पर चुनाव। परिवर्तन यात्रा निकाल कर राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन। आप बीजेपी ये बता दे कि बीजेपी जो परिवर्तन चाहती है वो पूरे देश में चाहती है या सिर्फ राजस्थान में चाहती है? अभी तक तो बीजेपी ने ही नहीं बताया। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी देश में परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन यात्रा की तो इतनी बुरी हालत है कि बीजेपी को अपने खुद के राजस्थान के नेताओं पर भरोसा नहीं है। इतना बिखराव है कि केंद्र के नेता लाए जा रहे हैं, और जगह जगह बीजेपी इतना सख्त आदेश नहीं दे पा रही कि ये 4 नेता राजस्थान के 4 दिशा से निकलेंगे। जो बीजेपी अपने 4 नेता डिसाइड नहीं कर पा रही, वो राजस्थान की नेतृत्व कैसे करेगी, जनता के समझ में आ रहा है। इसलिए बीजेपी का अब झूठ, फरेब और धोखा नहीं चलेगा। कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी राजस्थान में। अध्यक्ष, नो डाउट, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने तारीफ की है, तो निश्चित रूप से जब वो खुद ही कह रहे हैं उनकी कामयाबी में योगदान है, तो बिल्कुल सही बात है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।